बेलपत्र की जड़ को पकड़कर, बेलपत्र की जड़ को पकड़कर कितना सुंदर वर्णन किया है। जिसके उदर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम रहती है, उदर में अगर कोई तकलीफें रहती, एक पत्र पहले समझ लें उसको। जिसके उदर में जो प्रॉब्लम रहती है, उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, पेट में अगर कोई तकलीफ है, उदर से जुड़ी हुई तकलीफ है, बहुत सारी बीमारियां पेट से उत्पन्न होती हैं। और तो वो अगर पेट से जुड़ी हुई कोई गांठ पड़ गई, बच्चादानी में गर्भस्थ कोई गठान आ गई, या पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, या किसी स्त्री का गर्भ ठहरता है, अंदर ही मर जाता है, बच्चा पूरा बन नहीं पाता, डॉक्टर कह देते हैं कि इसका अबॉर्शन करा दो। उस समय पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उस मिट्टी का स्पर्श मात्र उसकी रज अगर पेट पर लगाना प्रारंभ करा जाए, या बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को गीला कर कर अगर मस्तक पर तिलक भी करना प्रारंभ करा जाए, तो उदर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम समाप्त होती चली जाती है, गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ होती है। पत्र का स्मरण करेंगे। मोनिका मैया, सतबीर मैया, मोची वाली सिरसा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर आ जाइए। मोची वाली सिरसा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। हम 2021 से शिव महापुराण की कथा रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। मेरे गर्भाशय में गठान हो गई थी। पिछली बार जब हम सिरसा में कथा को सुन रहे थे, तब मैंने भोले बाबा से विनती करी, मेरा गर्भाशय की गठान ठीक कर दो। गुरुदेव, जब हम कथा श्रवण कर कर गए तो मेरे बाबा ने मेरी गठान को ठीक नहीं करी, पर मेरा मन अंदर से कचोट गया कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि कथा सुनो तो दुख मिटता है, पर बाबा ने तो मेरी गर्भाशय की गठान तो ठीक करी ही नहीं। मन में थोड़ा सा भाव आया। जब मन में सोच रही थी, तभी मेरे रिश्तेदार ने कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि हिम्मत मत हारना, वो कहता है कि आज नहीं हुआ तो कल देगा। तब हमारी वो गर्भाशय की गठान की जांच कराई तो 7.8 और 5.8 सेंटीमीटर की वो गठान थी। मन में आया, डॉक्टर ने कह दिया कि 8 दिन के अंदर ऑपरेशन कराना है। वापिस मन में आया कि एक बार फिर पुनः शिव महापुराण की कथा सुनी जाए। मैंने टीवी के सामने आसन लगाया, आसन लगा के फिर मन से कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद शंकर जी पे एक बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, उसको पीना प्रारंभ करना। ऑपरेशन के लिए हम 8 दिन बाद डॉक्टर के पास पहुंचे। 8 दिन बाद जब ऑपरेशन के लिए पहुंचे, डॉक्टर ने पहले सोनोग्राफी करी। सोनोग्राफी करी तो डॉक्टर 18/9/2024 को कहता है कि आपकी गठान जो 7.8 की थी वो 1.7 पर आ गई है, 1.7 पर आ गई है। इसलिए आप ऑपरेशन मत कराओ, पर ये बताओ कि तुमने कौन सी दवाई खाई। हमने उसको कहा कि हमने बेलपत्री और शिव चढ़ा हुआ जल पिया है। डॉक्टर खुद आश्चर्य में भर गया, अब ये क्या होगा। सिरसा में आपकी दूसरी कथा हो रही है, जिसको सुनने के लिए मैं पंडाल में बैठी हूँ। मैंने बाबा से प्रार्थना करी। जब आपने माइक पे बोला कि सिरसा में कथा है, मैं बाबा से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा मेरा ऑपरेशन मत होने देना, कुछ भी हो, मैं सिरसा की जो कथा होगी ना बाबा पूरी सुनूंगी, बस एक कृपा कर दे, मेरे गर्भाशय की गठान समाप्त कर दे। मैं सिरसा में 17 तारीख को यहाँ पहुंची हूँ। उसके एक दिन पहले मैंने 16 तारीख को जांच कराई, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि मेरे शरीर की गांठ पूरी गल चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई, मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व हम फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जो दवाई दे उसको पाओ, उसको खाओ। डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ,
पर साथ में शंकर का किया हुआ भरोसा दृढ़ बनाओ। शिव तत्व को दृढ़ बनाई, शंकर के भरोसे को दृढ़ बनाई। शिव का भरोसा दृढ़ होना चाहिए। मेरे शंकर का किया गया भरोसा टूटे, दुनिया कितनी भी तुमसे कह दे कि क्या रखा है शिव महापुराण में, जितने मेरे आस्था पर शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितनी मेरी जीजियां माताएं कथा को सुन रही हैं, उनको निवेदन करूंगा और इस पावन तारा बाबा की कुटिया में 9 की 9 ही पंडाल में भरे हुए जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनको दिल से कहूंगा, आप शिव महापुराण की कथा नहीं सुन रहे हो, आप शंकर जी को अपना बाप समझकर उससे अपने दिल की बात कह रहे हो, अपने हृदय की मन से। शिव तत्व शारदा ने ध्रुव ऋषि के पास बेलपत्री की जड़ को पकड़ कर बैठे हैं। क्या वो ऋषि जिनकी आंख नहीं है, नेत्र नहीं है, वो तो मुझे देखेंगे ही नहीं? सावधान होकर सुनना, शारदा कह रही है उस उन्हें ऋषि के नेत्र नहीं है, वो मुझे देखेंगे नहीं। शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर शिव पुराण को सुनो। ये मत सोचो कि व्यास जी दिख नहीं रहे, ये मत सोचो सियोर वाला महाराज दिख नहीं रहा। शंकर भगवान कहते हैं, जो जहां बैठकर सुनता है मेरी कृपा दृष्टि उसी जगह पर पड़ जाती है, उसी स्थान पर, उसी जगह पर। उसी स्थान पर, उसी और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। ये संपूर्ण ब्रह्मांड उसका बना, उसका निर्मित किया और शिव ने निर्मित किया, शंकर ने निर्मित किया। शिव तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे जाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शंभो
मांझा में दूध ले आए, उससे बछड़ा भी झूठा कराए। दूध कैसे चढ़ाऊं, बोले कैसे रिझाऊं महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा गले महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी पूजा में फूल ले आई, जिसे भवरा भी झूठा कराई। तेरी पूजा में फूल ले आई, जिसे भवरा भी झूठा कराई। फूल कैसे चढ़ाऊं, बोले कैसे रिझाऊं महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार गले सर्पों का महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। भगवान देव महादेव हर हर महादेव। अपने
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े दिल से हृदय से व्यक्त करें, भाव से प्रार्थना करें। बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव दिल से करें। पीछे के जितने भी पंडालों में लोग बैठे हैं, दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा। सारे पंडालों में जहां जहां पंडाल के बाहर, पंडालों के अंदर जहां शिव भक्त बैठे हैं, सब साथ में बोलिए, दिल से पुकारिए, साथ में सब उच्चारण। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासिया हमारा, शमशान वासिया हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, गोवर्धनी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर की कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। शारदा कहती हैं कि निध्रु ऋषि के नेत्र नहीं, पर क्या वो निध्रु ऋषि मुझ पर कृपा करेंगे, मुझ पर करुणा करेंगे, दया करेंगे? कुम्हार ने शारदा से कहा कि शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शिव की भक्ति करने वाला, शंकर की भजन करने वाला, शिव नाम को जपने वाला जो होता है, मात्र उसका दर्शन ही कार्य की सिद्धि प्रदान कर देता है। मात्र दर्शन।
केवल दर्शन मात्र ही सुख प्रदान कर देते हैं, आनंदता दे देते हैं, आनंद प्रदान कर देते हैं। जाओ, शारदा नेत्रु ऋषि के पास गई। नेत्र नहीं है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को पकड़कर बैठे हुए। सेट करो साउंड। बेलपत्री की जड़ को पकड़कर बैठे हुए और शारदा पहुंची। दोनों हाथ उठाकर शारदा ने हर हर महादेव कहा। क्यों कहा जाता है हर हर महादेव? हर हर महादेव कहने का कारण क्या है? दुख हर, कष्ट हर, खुशी की लहर कर, हर 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 महादेव कहने का केवल एक सार्थक आता है कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो कष्ट है, जो तकलीफें हैं, जो बीमारियां हैं, कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, ये सब शिव हरो। अभी हमने कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। जब हमें दुख होता है, कष्ट होता है, शरीर में रोग आता है तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। किस भाव से जाते हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, वो हमारे बीमारी को ठीक करेगा। और यदि डॉक्टर ने जांच कर कर देख लिया कि तुम्हारे शरीर में यह कष्ट है, तो वो उस कष्ट का निवारण करेगा जरूर। उसी तरह शिव के पास पहुंचो, शंकर जी के पास पहुंचो, भगवान शंकर की भक्ति में पहुंचो, शंकर के भजन में पहुंचो, और एक लोटा जल जब तुम चढ़ाने के लिए जाओ तो मेरे शंकर पर पूर्ण भरोसा कर कर जाओगे, तो ये निश्चित है कि तुम्हारे दुख को शिव काटेगा। अब जाओ। कुछ पत्र हैं, देखो इन पत्रों में कितना सुंदर भाव लिखा है। जिसने डमरू भेजा है उसने नाम नहीं भेजा। डमरू की आवाज से पहचान जाओ कि क्या नाम है। गुरुजी किसने भेजा है? आपने भेजा? आ जाओ। बेटा आया है क्या? इसको भी लिया। मेरा 14 साल का बेटा है जो बोलता नहीं था, जिसकी आवाज नहीं थी। हर डॉक्टर का इलाज करवाया पर इसकी आवाज नहीं है। तब बाबा पर भरोसा कर कर शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, बेलपत्र इसको खाने को देना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो चुका है। मैं बाबा को धन्यवाद। शिव तत्व इसको कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम ज्योति गजरा, पति का नाम नरेश गजरा। मैं राजस्थान श्री विजयनगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ज्योति गजरा, पति का नाम नरेश गजरा, राजस्थान श्री विजयनगर से आई। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और बाहर के भी अगर पंडाल में है तो कार्यकर्ताओं से बोलकर आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। बाहर के भी अगर पंडालों में बैठी हैं तो आप बेलपत्र लेकर लेने के लिए आ सकते हैं। ज्योति गजरा, पति का नाम नरेश गजरा, मेरा मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? 2 साल पहले मेरे बच्चादानी में ऑपरेशन हुआ था जिसमें गांठ पड़ गई थी। डॉक्टरों ने बोला था सब ठीक है। फिर 1 महीने बाद फिर से मेरी बच्चादानी में मुझे दर्द होना चालू हुआ। डॉक्टर ने बोला आप सोनोग्राफी करा। सोनोग्राफी पर कराने पर पता चला कि डॉक्टर ने बताया कि वापिस गठान हो गई है और वो गांठ बहुत बड़ी है। डॉक्टर ने 3 दिन के अंदर ऑपरेशन करने का बोला।
3 दिन में मुझे ऑपरेशन करने का बोला और ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब केवल 3 दिन मेरे पास में थे। मैं घर आई और ऑपरेशन की तैयारी घर के लोग करने लगे। तभी इतनी दुखी हो गई कि मेरी एक गांठ का ऑपरेशन हुआ और फिर गठान हो गई बड़ी। डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे हैं, अब करें। एक रिश्तेदार मिलने आया और उसने कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कथा करता है, टीवी पर कथा सुनो। 3 दिन है ना, 3 दिन शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा, बेलपत्र ला, उसको खा। जब समय मिले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर। मेरी दीदी भी आ गई, दीदी ने भी मुझे कथा का ही वर्णन किया। तब हमने डॉक्टर से फिर शाम को फोन कर कर कहा कि आप दवाई दे दो, हम 3 दिन में ऑपरेशन कराएंगे, मना नहीं। दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से हमने खाना चालू करा, जल पीना प्रारंभ करा और जल पीते बेलपत्र खाते। 3 दिन बाद हम फिर ऑपरेशन के लिए गए। जब गए डॉक्टर ने दूसरी बार फिर जांच करी और जांच करने पर पाया कि मेरे शरीर में जो गांठ थी वो पूरी गल चुकी है। और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि गठान 3 दिन के अंदर कैसे गल सकता है। शिव तत्व इसी को कर। एक पत्र और बड़ा सुंदर। मेरा नाम अर्चिता पाठक, ग्राम ग्यासरी उर्फ गांधी, उर्फ गांधी, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश से आई हैं। ग्राम ग्यासरी उर्फ गांधी, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? आ जाओ आ जाओ बेटा। उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं 2018 से लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और लगातार असफलता के कारण मैं बहुत निराश हो गया, हताश हो गया। बार बार 1 या 2 नंबर से मैं रह जाता था। फिर मुझे मेरी माताजी ने कहा कि टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनो और नित्य 1 लोटा जल शिवालय में चढ़ाओ, भगवान शिव तेरी मनोकामना सुनेंगे। उसकी बात मानकर मैं नित्य रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया और भगवान ने मेरी भी सुनी। और दिसंबर 2022 में बाबा की कृपा से मेरा भारतीय रेलवे में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, वर्तमान में मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, आपकी कथा सुनने के लिए तरसता था। मुझे क्या मालूम था कि जहां मेरी ड्यूटी रेलवे में रहेगी वहीं आपकी कथा सिरसा में होगी। सिरसा के ही रेलवे स्टेशन पर मेरी ड्यूटी है और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर। मेरे पति, पत्र है, किसका है? सुनीता विनोद, डिल्लो, गांव रूपावास, जिला सिरसा, हरियाणा के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ आती हैं, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मेरे पति पिछले 10 साल से बीमार थे, जिनको बीमारियों ने घेर रखा था और बहुत तरह के हमने गुरुग्राम, दिल्ली, चंडीगढ़ दिखाया पर फायदा नहीं हुआ। फिर आपकी कथा 2023 से सुनना प्रारंभ करी और 1 लोटे जल बेलपत्र का क्या वर्णन करूं। शिवलिंग जी पर 1 लोटा जल चढ़ाते और वो जल लाकर अपने पति को देती, बेलपत्र चढ़ाती, वो लाकर देती। बाबा की कृपा से अब उनको एक भी दवाई की जरूरत नहीं है, वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे पुत्र जो कि निरंतर असफल हो रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। शिव जी को मैं प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्व इसी को कहते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया जलते
हम तो बाबा के भरोसे चलते भोले बाबा के भरोसे चलते। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर ओघड़दानी हो। शारदा ने मन में विचार करा, शिव जी के सम्मुख में पहुंचकर नेद्रु ऋषि के सामने हर हर महादेव कहा। नेद्रु बाबा ने कहा कि शारदा तुम मेरे पास आई हो, कोई संत के पास, साधु के पास, गुरुजन के पास में अगर आता है तो कुछ ना कुछ तो फल बाबा देते जरूर हैं और शिव की कृपा होती जरूर है। 15 साल का बेटा है, बिल्कुल बोलता नहीं था, दीदी कर रही है, अब आवाज आ गई है और बोलना प्रारंभ करा है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर का स्मरण सीखो। शारदा को भगवान शिव के रूप में नेद्रु ऋषि ने शंकर की आराधना करने का बोला और शिव की ऐसी कृपा हुई कि शारदा ने जब भगवान शिव की आराधना करी, पार्थिव लिंग का पूजन करना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा से जो शारदा का पति उसको लगा था कि मर गया है, वो शारदा का पति सारे व्यसन को छोड़कर शारदा के पास दौड़कर आ गया। ये शिव तत्व का, ये शंकर भगवान का शिव तत्व कहता है। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कथा करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता सती अभी यहीं पर इस सिरसा में ही नौकरी है। बधाई। शिव तत्व की प्राप्ति, बाबा से नौकरी मांगी थी और बाबा ने भी नौकरी लगाई भी रेलवे में, तो सिरसा में ड्यूटी दे दी और सिरसा में ड्यूटी दी तो कथा सुनने का भी सौभाग्य मिल गया। ये शिव शंकर की उदारता। हर हर शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करता। सती मैया जिनका भाव शिव के प्रति है और वो शंकर के लिए ही अपने प्राणों को त्याग देती है, वही सती मैया पार्वती माता के नाम से विख्यात होती है और शिव को पाने का चेष्टा करती, प्रयास करती शिव को पाने। बाबा हर हर शिव बाबा, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया बैठ जाओ बस, ये लो, ये दुनिया डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, ओघड़दानी के भरोसे चलते, ओघड़दानी के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। शिव
कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। आजन शिव का कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व शंकर की कथा कर। पार्वती मैया का विश्वास शिव को पाना। सत्रह साल के बाद ये बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु आंसू बंद कर लो। सत्रह साल के बाद बच्चा हुआ है। 17 साल के बाद एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था शिव का। पार्वती मैया ने भगवान शिव को पाने के लिए अथक प्रयास किया, अथक प्रयास। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है। जब कभी मौका लगे, कभी मौका लगे तो प्रयास करो शिव को पाने, शिव को प्राप्त कर। अब आज फिर कहते हैं, अगर भगवान भोलेनाथ की करुणा हो और कृपा हो और आपका जीवन सार्थक हो तो एक बार रुद्राक्ष महोत्सव जो सीहोर में होता है 25 फरवरी से 3 मार्च तक है, 1 बजे से 4 बजे तक। उस रुद्राक्ष उत्सव में 1 दिन 2 दिन अवश्य पहुंचकर बाबा से कंकर शंकर पूजन कर कर अपने दिल की बात जरूर प्रार्थना निवेदन। वो पिता का घर है, उस पिता के घर से वो क्या देकर भेजेगा वो कुबेर भंडारी ही जान सकता है। पार्वती मैया ने भगवान शंकर को पाने के लिए अथक प्रयास किया। और कितने किस्मत वाले हैं सिरसा वालों कि आपको तो ये दूसरी बार कथा श्रवण करने का मौका मिल गया। कहीं शिव की करुणा, कहीं शिव की कृपा आपके ऊपर होगी, दया, ये उसकी उदारता हो। पार्वती जी शिव को पाना चाहती, अखंड तप करती हैं, साधना करती हैं, पार्थिव लिंग का पूजन करती हैं, एक गुफा में बैठकर, एकांत में बैठकर पार्थिव लिंग की पूजन में लीन होती। और जो पार्थिव लिंग की पूजन करने बैठी, भगवान शंकर ने बहुत परीक्षा। अभी कथा के शुरू में कहा था कि अगर आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं या किसी चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो चिंता मत करना। भगवान ने हो सकता है कि बाण को पीछे खींचा है दूर फेंकने के लिए। जितना जितना तीर को पीछे खींचा जाता है वो उतना दूर जाता है। अगर मंजिल तक कभी नहीं पहुंचे हो तो शंकर पर भरोसा रखना कि शिव जी बहुत दूर तक लेकर, बहुत दूर तक। अपने भरोसे को तोड़ना नहीं, अपने विश्वास को खोना नहीं। जीत निश्चित है। थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, थोड़ा ठंडा पाड़ ले, थोड़ा हृदय से नम्र बनो, भाव शुद्ध रखो, शिव देगा। पार्वती जी को शिव जी मिले, सुंदर भगवान शंकर का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ हो रहा है। भगवान शंकर जी पार्वती जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। वंदन बड़े आनंद के साथ भगवान शिव और पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है। एक तो बधाई इसलिए भी है कि अभी नए नए दूल्हा दुल्हन है। ये एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का
पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर महादेव। अब भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर महादेव। भगवान शंकर और पार्वती जी का मंगल विवाह यहाँ हो रहा है। चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित है। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो शिव जी के मंगलमय आनंद विवाह में। हमने अभी आकर से पूछा था कि विवाह कहाँ करा, तो कहे दिल्ली में हुआ था गुरुजी। तो हमने कहा सिरसा वाले रह गए थे इस विवाह का दर्शन करने के लिए, इसलिए यहाँ हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुत करिए। हर हर। कांडा जी आज मिठाई बनवा देना भोजन में, क्योंकि ब्याह हुआ है ना, इसलिए उसकी भी तो तैयारी हो। सिर्फ समासी होता। हर हर। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए आरती की तैयारी हो रही है। बड़े प्रेम से आरती के नाम जो लिए जाएं वही लोग मंच पर। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री का श्री शिवाय नमः तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सब